तो हम लोग ग्रुप 15 का तत्व पढ़ रहे हैं, आपको बता दें पी ब्लॉक, और उसका हम लोग जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और जनरल प्रॉपर्टी के बगल में लगा देना वो, उसको हम लोग भौतिक कुंडी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। और जितने लोग पीछे वाले लेक्चर आपको नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो देख लेंगे। और पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, उसको भी देखेंगे। आज का जो टॉपिक है आपको बता देते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है तुमको बता देते हैं, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है तुमको बता देते हैं। और फिर भी तुमको इसमें मज़ा नहीं आने वाला है तो समझो तुम्हारा लाइफ से मज़ा ही खत्म हो गया है ना। आज का टॉपिक जो है तुमको बता देते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम पीछे में तुमको बताए हैं बहुत सारा चीज़ है ना, इसके पीछे वाला लेक्चर में 4 लेक्चर में है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है पेंटा हाइलाइट क्यों नहीं बनाता है, ट्राई हाइलाइट ही क्यों बनाता है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमको बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। मतलब क्या, ग्रुप 15 के जो तत्व है तुमको उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल और केमिकल में बस इतना बात जानो कि फिजिकल कोई बोल रहा है तो बस ऊपर से देख कर उसको बता सकते हैं कि है ना वो कैसा है, रंग रूप कैसा उसका, कितना शो करता है, इलेक्ट्रॉन सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। लेकिन केमिकल का मतलब होता है तुमको उसके अंदर जाकर है ना, उसके अंदर की बातों को जानना तुमको बता देता है ना। तो ग्रुप 15 का तत्व है तुमको बता है ना, अब उसको हम लोग उसके अंदर की बातों को जानेंगे। जैसा कि हम तुमको कल बताए थे कि नाइट्रोजन जो होता है NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है PCl5 बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है तुमको बता देते हैं, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार का चिन्ह लगाकर तुम लिख लेना कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। स्टार का चिन्ह लगाकर लिख लेना, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड वाला उदाहरण कौन सा? 4 बॉन्ड वाला उदाहरण तुम्हारा NH4+ हो जाएगा। फास्फोरस 5 भी बना सकता है, 6 बना सकता है, रेयर केस होता है, लेकिन कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना ना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हिंदी इसका हुआ समूह 15 के तत्वों का रासायनिक गुण। मतलब क्या ये इसका रासायनिक गुण, मतलब किसी से अभिक्रिया करता है तो कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड बनाता है तो वह स्टेबल है कि नहीं है। कंपाउंड बनाया तुमको पता उसका बॉन्ड लेंथ क्या है। कंपाउंड जब बन गया तो उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा। कंपाउंड जब बन गया तो उसके बीच का कोण क्या है। अभी तक हम लोग पानी जानते थे, अमोनिया जानते थे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अमोनिया को तोड़ने में किस तरीके से है ना काम करना पड़ेगा, है ना। उसके बीच का कोण क्या है ना, वह स्टेबल है कि नहीं है, वह एसिडिक है कि नहीं है ना। तो ये टोटल बातें आपको बता देते हैं, आज बताएंगे। मतलब आज का क्लास तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात तुमको बता देते हैं, जो जेईई में नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से है ना देखेंगे, आपको बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है ना। जब अब नंबर 1 जो आता है तुमको बता देते हैं, एक नंबर में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। मतलब क्या कि ग्रुप 15 के तत्व जो होते हैं तुमको बता देते हैं ना, उसको जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन कौन सा कंपाउंड क्या बनता है, दिमाग लगाएंगे, है ना। तो हम तुमसे बोले हैं कि ग्रुप में तुमको बता देते हैं कि ग्रुप में है ना +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी स्टेबल होता है ना। एक फास्फोरस जो है तुमको बता तीनों को शो करता है, लेकिन उसके बाद तुमको बता नाइट्रोजन करता है ना, उसके बाद करता है, मतलब वह +3 पर क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जिसका वोट अधिक होगा उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर चलेंगे। तो देख लो नाइट्रोजन
तो गैस होता है, पता है ना, नाइट्रोजन गैस होता है। यहाँ हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो पता होना चाहिए, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, तो ये क्या बना देगा, NH3। बात समझ रहा हूँ ना, ये हम बताए हैं ये सब कैसे कैसे होता है रिएक्शन। आप जाकर है ना पिछला है ना फर्स्ट लेक्चर इसका जाकर देखो, तब आएगा समझ में। उसके बाद नाइट्रोजन के पास देखो तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाना पापा एंटी सबो दिमाग। पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब क्रिया करके अमोनिया बना दिया। दूसरा जो है फास्फोरस P4 के रूप में होता है H2, ये रिएक्शन करके क्या PH3 बना देगा, है ना। उसके बाद Sb4 है ना, SbH3, ये 4 लगाओ मत लगाओ। एक और बात तुमको बता देते हैं कि देखो बहुत सारा किताब में बहुत सारा तरीके का बात लिखा है। जैसे तुम एक हमारे पास किताब है ना, उसमें लिखा है, तुमको बता देते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है तुमको पता है ना कि अपरूपता को शो नहीं करता है। और दो जगह ये बात लिखा है, लेकिन हम इस बात को नहीं मान रहे हैं ना। तुम सीधा सा बात याद रखो कि ग्रुप 15 में सभी तत्व इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, बस है ना। ये किताब का हम बात नहीं मार रहे हैं। दिमाग लगाओ, ये Bi प्लस H2 अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देगा, BiH3। मतलब क्या, यहां दिमाग लगाओ, इसका नाम आपको बता देते हैं, अमोनिया है ना। इसका नाम है फॉस्फीन, इसका नाम तुम बोल सकते हो ये देखो, ये इसका जो नाम है मार्केटिंग नेम है अमोनिया। ये सब जो है ना व्यवहारिक उपयोग में हम लोग जो लाते हैं उसका नाम है ना, ये सब है ना। लेकिन इसका नाम जब केमिकल नेम देखोगे ना तो ये नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, इसका भी होता है नाम, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब सिंपल से यहाँ बात याद रखो। आर्सेनिक छूट गया है ना तो AsH3 हो जाएगा, आर्सेनिक हाइड्राइड है ना, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। बात समझ में है ना। अब देखो ये तो कंपाउंड बन गया, हमको कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, ये परीक्षा में पूछेगा भी नहीं, तुमको बता देते हैं। यहाँ से पूछेगा क्या, तो यहाँ से जो पूछने वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको दिमाग में रखना। तो इसे कंपाउंड कौन कौन सा बना, देखो हम लिख रहे हैं NH3 बना, है ना, PH3 बना, उसके बाद AsH3 बना, उसके बाद SbH3 बना, उसके बाद BiH3 बना। दिमाग लगाओ, इसमें स्टेबल ये लिखना सही भी है ना, अनस्टेबल है, स्टेबल है, ये बात करेंगे अभी। हम तुमसे पूछे यहाँ देखो, यहाँ इस चैप्टर में तुमको बता दे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ जितना खुलेगा ना इसका आंसर, वो सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से खुलेगा। तो इसके केस में देखो, ये तो रिएक्शन हम जान लिए कि है ना, ग्रुप 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें डैश देकर तुमको लिखना पड़ेगा कि ग्रुप 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, है ना। अब उस हाइड्राइड में तुमको देखना है फर्स्ट नंबर में, देखो रोमन संख्या हम लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर में देखना है बॉन्ड लेंथ, BONDLENGTH। बॉन्ड लेंथ देखना है, मतलब क्या, बंधन लंबाई को देखना है। मतलब देखना है कि इस तीनों में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी लंबाई किसकी अधिक है। बात समझ रहा हो ना। तो दिमाग लगाओ, हम तुमसे पूछे इसमें डैश कर देखना, मतलब क्या कि इसमें देखना है कि बंधन लंबाई किसका है। जैसे हम तुमसे पूछे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के है ना ये हो गया, देख लो नाइट्रोजन एक लोन पेयर हो गया। यहाँ फास्फोरस का तुम बनाओगे, यहाँ स्ट्रक्चर पर दिमाग मत लगाओ, अभी जो देख रहे हैं उसके बारे में समझो। ये फास्फोरस का, ये आर्सेनिक का हुआ As, यहाँ लोन पेयर हाइड्रोजन इतना सिमेट्रिक नहीं होता है, दिमाग मत खाना। उसके बाद आपको Sb हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ ये हो गया। उसके बाद Bi है ना, HO, ये हाइड्रोजन इतना सिमेट्रिक ना होकर ऐसे झुका होता है, ऐसे झुका होता है। जैसे ये हो गया नाइट्रोजन हुआ ना, तो इस तरीके से होता है, दिमाग लगाना इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये धक्का देता है इसको,
ये फोर्स करता है इसको तो इधर दब जाता है बेचारा, है ना, इधर, है ना, होता है ऐसे, लेकिन हम ऐसे बनाए हैं, दिमाग लगाओ। इसी बंधन लंबाई का हम बात हो रहा है, इसी बॉन्ड लेंथ का हम बात हो रहा है। तो इसमें भी बॉन्ड लेंथ है, 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 सब में बॉन्ड लेंथ है। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी बॉन्ड लेंथ, है ना, अधिक होगी और किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना। तो दिमाग लगाओ, हम तुमसे पूछें कि यहाँ नाइट्रोजन जो है, देखो तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी बिस्मथ में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो विद्युत ऋणात्मकता तुमको पता होना नाइट्रोजन का अधिक होता है। और विद्युत ऋणात्मकता बोलते किसको है, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो देखो ना, यही ना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ मतलब बंधन के निर्माण में भाग ले लिया है। यही ना दो इलेक्ट्रॉन को मिलने से तुमको, है ना, एक बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को यार नाइट्रोजन क्या करेगा, खींचेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को खींचता। तो इसका तो खींचने की प्रवृत्ति इससे और बाकी सबसे क्या अधिक है। तो ये काफी स्ट्रांगली जब इसको खींचता है, काफी स्ट्रांगली जब इसको खींचता है, तो इसका बंधन क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उससे कम ये खींचता है तो थोड़ा सा ऐसा बड़ा होता है, उसके बाद इसका बड़ा होता है, उसके बाद, है ना, और सबसे ज्यादा किसका होता है, ये होता है, क्योंकि ये, है ना, धातु है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता है, तो खींचता नहीं तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ दिमाग लगाना, अब तुमसे पूछेगा कि, है ना, कि NH3 में बॉन्ड लेंथ का मान कम होता है, जबकि PH3 में बॉन्ड लेंथ का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, तो बताएंगे कि NH3 में उपस्थित नाइट्रोजन, ये सब लिखना पड़ेगा, NH3 में उपस्थित नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह शेयर जो इलेक्ट्रॉन हुआ उसको, है ना, काफी स्ट्रांगली खींचता है, जिस कारण इसका बंधन लंबाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन की तुलना में कम, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इसका बंधन लंबाई थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब परीक्षा में ये नहीं पूछा, परीक्षा में ये पूछेगा BOND बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ तुम्हारा इसका होगा BiH3, उसके बाद किसका होगा SbH3, उसके बाद तुम्हारा किसका होगा AsH3, उसके बाद किसका होगा PH3, और सबसे कम किसका होगा NH3। यही तुम्हारा परीक्षा में पूछेगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से परीक्षा में ये पूछता है। दे देगा हाइड्राइड दे देगा और पूछेगा बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। ये सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसका होगा BH3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, कम, है ना, बॉन्ड को खींचेगा तो बॉन्ड क्या होता है ना, बढ़ जाता है। अब देखो तुमको हम ये भी आशा करते हैं कि सब समझ में आता है, लेकिन ऐसा मत करना है ना कि जब समझ में आ गया तो कॉपी में नोट मत करना, है ना, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये सब भूल जाओगे, है ना। अभी कम है इसलिए तुमको लग रहा है कि सब आ रहा है, इसको सबको नोट करना पड़ेगा, तुमको बता देते हैं ना, नोट करना, इसको सब बता दिए है इसमें। दूसरा है, देखो पहला प्रॉपर्टी था, तुमको बता देते हैं कि ग्रुप 15 का तत्व हाइड्रोजन सब क्रिया करके हाइड्राइड में, मतलब वो पहला नंबर में है, उसका प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला देख लीजिए, आपको बता देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉन्ड एनर्जी, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि बंधन तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसी को बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। अब हम तुमसे पूछें कि ये मार्कर है ना, मार्कर दिख रहा है ना, और ये उसका ढक्कन है, ये मार्कर है। हम तुमसे पूछें कि इसमें से तोड़ने के लिए दे तुम, है ना, तोड़ने के लिए दे तुमको, तो किसको जल्दी तोड़ दोगे, इसको तोड़ दोगे, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, अधिक है। इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, बहुत छोटा है ना। तो सिंपल से बात याद रखना कि लंबाई जितना छोटा होता है उसको तोड़ने में उतना ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। बातें समझ में आना, मतलब क्या कि छोटा, मान लो कि एक स्टिक है, तो अगर बड़ा स्टिक है तुम बता देते हैं, जैसे धागा के बारे में सोचो ना, बड़ा सा धागा है तो उसको तुम तोड़ सकते हो, लेकिन अगर छोटा धागा दे दिया जाए तो उसको तोड़ने में तुम्हें, है ना, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो अगर स्मॉल बॉन्ड है तुमको बता देते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या अधिक लगाना पड़ता है। वही देखना है बॉन्ड एनर्जी इसमें से किसका अधिक है ना। तो हम तुमसे पूछे कि सबसे अधिक इसमें बंधन लंबाई, देखो एक कॉन्सेप्ट तुम पकड़ लो,
एक कॉन्सेप्ट पकड़ो कि सबसे बॉन्ड इसमें छोटा होता है, तो इसको तोड़ने के लिए मतलब यहां से हाइड्रोजन को निकालने के लिए दिमाग लगाओ ना। हमें तो नहीं लग रहा है कि इतना तुम है ना नहीं समझ रहे हो। ये हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ हम बॉन्ड छोटा बना रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और यहाँ फास्फोरस जो है यहाँ हम तुमसे पूछे कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, छोटा है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए देखो ना, और यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या अधिक है, तो बॉन्ड लेंथ अधिक है, तो यहाँ हम लोग क्या इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसमें कम ऊर्जा लगेगी, इसको तोड़ने के लिए क्या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो इसमें डैश लगा लिखना पड़ेगा, है ना, कि ग्रुप सॉरी है ना 15 के है ना ग्रुप 15 के है तत्वों के हाइड्राइड में देखो एक तरीके से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। पहली बात तो हम तुमको बता देते हैं ना, बोलेंगे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस से अधिक होता है, क्यों? तो बोलेंगे यहाँ नाइट्रोजन के पास, चूंकि नाइट्रोजन हाइड्राइड में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होता है कम होता है, जिस कारण इसको तोड़ने के लिए क्या बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है अधिक हो जाता है। यहाँ तुम बोलोगे कि यहाँ जो होता है यहाँ बॉन्ड लेंथ का मान क्या होता है अधिक होता है, जिस कारण बॉन्ड एनर्जी है ना इसको तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाता है घट जाता है। बात समझ में आया ना? ये भी बोल सकते हो, एक तरीका नहीं है, तुमको तो हम पहले बताते कि केमिस्ट्री को समझने के बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है। देख लो कैसे हम तुमसे पूछे NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया, BiH3 हो गया। देखो ना ये ग्रुप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इन तत्वों का हाइड्राइड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा घटता जाएगा। अब इसमें सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ इसका होगा तो इसको काफी आसानी से हम तोड़ सकते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ देख लो, यहाँ लिखेंगे हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ना। तो देख लो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, NH3 का होगा, उसके बाद PH3 का होगा, उसके बाद ASH3 का होगा, उसके बाद SbH3 का होगा, उसके बाद BiH3 का होगा। ये सब नोट करना पड़ेगा, ये सब है ना VVI क्वेश्चन है, तुमको बता देते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये सब मायने रखता है, तुम्हारा क्वेश्चन है ना हमेशा। इसमें जो तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा ये देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का हिंदी होता है अस्थायित्व। अस्थायित्व का तुम मीनिंग समझना, अगर ये नहीं आ रहा है तो मजबूत स्ट्रॉन्ग समझो। मतलब वो क्या दिमाग लगाओ, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, इसमें सबसे मजबूत कौन सा कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल मतलब कौन अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या, जो कम टूटे, बात समझ रहे हो ना। और अस्थाई का मतलब क्या, जैसे हम तुमसे पूछे कि मेरा अस्थाई घर ये है, मतलब क्या मेरा वहाँ परमानेंट, मतलब हम वहाँ मिलने की हमारा संभावना क्या है 90% है। और अस्थाई पता जैसे मान लो कहीं जाकर रह रहे हैं 2-4 महीना के लिए है ना, तो वो अस्थाई हो गया। उसी तरीके से मतलब क्या यहाँ अस्थाई यौगिक का मतलब होता है जो कभी टूटे नहीं, और टूटे तो बहुत एनर्जी की आवश्यकता हो उसमें, है ना। तो उसी अस्थायित्व के बारे में हम जानेंगे, तो दिमाग लगाओ। तो हम तुमसे पूछे कि इसमें से सबसे कौन अस्थाई है, तो तुम ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो, जिसमें अधिक है ना, जिसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा वह सबसे क्या होगा अस्थाई होगा। तो इसमें बॉन्ड लेंथ किसका सबसे कम है, नाइट्रोजन का है। यानी इसका कहने का मतलब नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है इस सबसे क्या होता है स्टेबल होता है। ये सब कंपाउंड बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं उसी समय, तुमको बता दें, लेकिन ये रहता है। अब देखो यहां दिमाग लगाएंगे, अब देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो। तो इसमें सबसे हम तुमसे पूछे कि सबसे अस्थाई कौन है, NH3 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कौन हो जाएगा अस्थाई, PH3 हो जाएगा, उसके बाद ASH3 हो जाएगा, उसके बाद SbH3 हो जाएगा, उसके बाद BiH3 हो जाएगा, है ना। नहीं आ रहा समझ में। अब तुमसे पूछिए नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है ना।
फास्फोरस का अधिक होता है तो यहाँ तुम बता देते हैं ये बॉन्ड जब छोटा होगा तो मजबूत होगा, मजबूत होगा तो क्या स्थायी होगा, स्थायी होने का मतलब क्या बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये सब नोट करना पड़ेगा। तो इसमें लिखना तुम बता देते हैं, इसमें गैस का लिखना है ना कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड है ना सबसे अधिक स्थायी होते हैं एज कम्पेयर टू दैट। अब देखो जो चौथा जो प्रॉपर्टी है उसको VBI करके लिखना, इंपॉर्टेंट कर लिखना, स्टार का चिन्ह लगा कर लिखना, क्योंकि ये भी फिक्स है परीक्षा में। अब फिक्स होने का मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत अधिक है ना, इसका प्रेशर है क्वेश्चन पर है ना, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, देख लो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर जो है देखो इंपॉर्टेंट कर देते हैं हम भी, तुम भी कर देना VBI। चौथा जो है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। इसको समझने के लिए हम तुमको 9th क्लास से समझाते आ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी है तो वह 100% सही नहीं हो सकता है या 100% गलत नहीं हो सकता है ना। अगर वह बहुत ही अच्छा इंसान है तो कम बुरा इंसान है ना, और बहुत ही बुरा इंसान है तो कम अच्छा है वो। लेकिन हम लोग मानते किसको है, तो जिसमें अधिक गुण है, जिसका अधिक गुण है, जैसे हम तुमसे पूछे कि वह 80% अच्छा है तो तुम डायरेक्ट बता दोगे। जैसे हम तुमसे पूछे 80% अच्छा है तो तुम ये अब नहीं पूछो कितना परसेंट वह गलत है, तो 20% गलत है तो उस आदमी को अच्छा बोला जाएगा कि बुरा बोला जाएगा, अच्छा बोला जाएगा क्यों, क्योंकि अच्छाई का गुण इसमें क्या है, अधिक है। दूसरा हम तुमसे पूछे कि वह आदमी 90% गलत है तो 10% सही है, उस आदमी को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, बुरा इंसान में रखा जाएगा। बस उसी तरीके से तुम्हारा जो होता मतलब क्या अच्छाई बुराई का क्या अपोजिट होता है, अच्छाई अधिक तो बुराई कम, बुराई अधिक तो अच्छाई कम हो जाएगा, बुराई अधिक है ना। उसी प्रकार से जो एसिडिक जो नेचर होता है कोई भी यौगिक है दुनिया में तुम बता देते हैं ना, तो 100% ना ही एसिडिक हो सकता है और ना ही 100% क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है ना। वह पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो भी उसमें थोड़ा सा बेसिक गुण होता है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है ना तो भी थोड़ा सा बुरा होता है ना। तो बहुत अधिक एसिडिक है तो उसमें थोड़ा सा क्या है, बेसिक गुण है, और बहुत अधिक बेसिक है मतलब क्षारीय है तो उसमें क्या अम्लीय गुण थोड़ा सा है। ऐसा नहीं कि 100% बेसिक है और 100% क्या है, एसिडिक है। तो हम तुमसे पूछे कि दिमाग लगाना तो एसिडिक। अब देखो यहाँ हम क्या तुमसे पूछे, मान लो किसी आदमी को जान के तू बहुत अच्छा आदमी है तो बुरा कहने की आदत है, मतलब बुरा कहने की जरूरत थोड़े है, वो पता चल के कि बहुत अच्छा है तो कम बुरा होगा। हम तुमसे पूछे कि यह इसमें कोई कंपाउंड बहुत अधिक अम्लीय है तो दिमाग लगा लेना कि कम क्या है, बेसिक है। हम तुमसे पूछे कि ये बहुत बेसिक है तो अम्लीय क्या है, कम है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, अब देखो इसका रीजन हम बहुत सारा दे सकते हैं अम्लीय होने का। हमको मान लो कि दो ही कंपाउंड हम ले लेते हैं, NH3 को ले लेते हैं, दिमाग लगाओ यहाँ समझना बात को अच्छा से है ना। यहाँ हो गया, यहाँ लोन पेयर है इसका, यहाँ फास्फोरस हो गया, यहाँ लोन पेयर हो गया इसका, लोन पेयर है। अर्हेनेस के अनुसार याद रखो तो 10 का क्लास का अर्हेनेस क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर तुम बता रहा है ना जल्दी H+ दे देता है तो वह क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। H+ नहीं देता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। यहां हम तुमसे पूछे पानी में दोनों को डालो अलग अलग तो कौन हाइड्रोजन यहां से जल्दी निकल जाएगा, बोलो ना, तुम ही बोल सकते हो, तुम बता देते हैं, नहीं बोल सकते हो। अरे कौन जल्दी टूट जाएगा पानी में, जिसका बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। बॉन्ड किसका कमजोर होगा, जिसका बंधन लंबाई अधिक होगा। तो बंधन लंबाई इसका अधिक है ना तो जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी टूटेगा तो ये H+ को देगा ना, विद्युत ऋणात्मकता देगा। अच्छा H+ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ दिमाग लगाओ तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, इसको कहीं डालो या छोड़ने भी निकालने भी जाओगे हाइड्रोजन को यहाँ से, तो यहाँ निकालने के लिए क्या बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी और यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकलेगा यहाँ से, तो नहीं निकला तो बेसिक हुआ ना अर्हेनेस के अनुसार, यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल गया। उसी तरीके से हम तुमसे पूछे AS, मान लो कि SB
यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लोन पेयर है यहाँ। अब हम तुमसे पूछे यहाँ कि यहाँ हाइड्रोजन का निकलना इस दोनों से क्या है, आसान है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ अधिक है, बॉन्ड लेंथ अधिक है तो इसको जल्दी तोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल सकता है। जल्दी निकल जाने का मतलब H प्लस हो गया, और H प्लस हो जाने का मतलब यह क्या है, एसिडिक है। बात समझ में आए ना। तो हम तुमसे पूछे कि इसमें सबसे अधिक बेसिक कौन है, मतलब सबसे अधिक मतलब जल्दी हाइड्रोजन कौन दे देगा, तो ये दे देगा, क्योंकि सबसे अधिक इसका बॉन्ड लेंथ अधिक है। देखो ना, शुरू से पढ़ो, शुरू से, है ना, एक एक बात को याद रखो, बॉन्ड लेंथ याद रखो, सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ इसका सबसे अधिक है तो इसको तोड़ देंगे आसानी से, तोड़ेंगे तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो आर्गेनाइजेशन अनुसार क्या है, एसिड है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसे टॉप पड़ेगा तो इससे कम एसिडिक ये होगा, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम, मतलब सबसे कम एसिडिक ये। देखो तो एक बात बोल दिया हम, सबसे कम एसिडिक ये है तो बेसिक सबसे अधिक ये है, और ये सबसे अधिक एसिडिक है तो कम बेसिक है ये। परीक्षा में ये पूछेगा तुमसे, बात पूछेगा ना। तो यहाँ एसिडिक का क्रम हम लिख देते हैं, देख लो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वही विधि यही बता रहा है तुमको। पहले ऑर्डर देख लो, ACI DIC एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, DiH3 ग्रेटर देन लेस देन ACDH3 ASH3 PH3 NH3, है ना, ये एसिडिक ऑर्डर है। बेसिक ऑर्डर देख लो तो जस्ट इसके उल्टा होगा मुन्ना, अभी तो बोले सबसे अधिक अम्लीय ये है तो सबसे कम बेसिक ये होगा ना। तो बेसिक ऑर्डर में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला ये PH3, है ना, उसके बाद आ जाएगा ASH3, उसके बाद SBH3 और BiH3। मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा ये सारी बातें, है ना। देखो ना, एकदम आसान है। अरे जो सबसे अधिक अम्लीय होगा कम बेसिक क्षारीय होगा, जो सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ देखो ना, यहाँ हाइड्रोजन का निकलना टॉप है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो हाइड्रोजन नहीं देगा, नहीं देगा तो अम्लीय नहीं है ये। यहाँ से जाओगे निकालने हाइड्रोजन, है ना, तो ये आसानी से दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ अधिक है, टूट जाएगा जल्दी। H प्लस देगा तो अधिक अम्लीय है, तो अधिक अम्लीय का मतलब कम क्षारीय है ना। ये कम अम्लीय है, इसका कहने का मतलब ये अधिक क्षारीय मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ये इसमें, हाइड्राइड में, है ना। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, देख लो क्या है, पूछता है तुमसे एग्जाम में, देखना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहता है कि NH3 PH3 से अधिक भास्मिक है, क्यों? NH3 is more basic than PH3, why? है ना, मतलब क्या कि NH3 अधिक बेसिक है PH3 से, क्यों? तो देखो इसका आंसर कैसे देंगे, दो तरीके से आंसर देंगे, जौन तुम्हें पसंद आ जाए ना, बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। पहला तो तुम बोलोगे NH3 में, देख लो आराम से समझो, कोई घबराहट नहीं है, आराम से देखना। वीडियो जहाँ देख रहे हो किसी को घुसने मत दो उस रूम में, है ना, घुसने मत दो, दरवाजा खिड़की सब बंद करके पढ़ो। लॉकडाउन तो समाप्त हो जाएगा, कुछ लड़का है जो बोल रहा है ना कि लॉकडाउन बाद पढ़ेंगे, ये करेंगे, है ना, तो लॉकडाउन तो समाप्त होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन उसके बाद तू अपने बारे में सोच लेना, बात समझ रहे हो ना। अगर मन से नहीं पढ़ते हो तो सिलेबस ये 12 है ना, इसमें सिलेबस बहुत ही लॉन्ग है, बहुत है ना, अनलिमिटेड है, इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, कहाँ से पूछ देगा एग्जाम में। तो बोर्ड का एग्जाम तो तुम किसी तरीके के पास करिए जाओगे, देख रहे हो ना, सबको पास किया है, रिजल्ट है ना 10 का, सब पास है। और बात बता दीजिए, फेक रिजल्ट है, जो 2-4 लड़का हमारे पास भेजा था, वो फेक रिजल्ट, फेक वेबसाइट है वो, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पर कह रहा है कि अभी है ना ओपन नहीं होगा, यानी 3-4 दिन उसमें लगेगा, दिमाग लगाएंगे। अब इसमें हम बोले देखो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, जान से बढ़ा दिए,
हम चल्हाक है, जानते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है। तुम भी चल्हाक हो जाओगे तो ऐसे बनाओगे। इसका छोटा हम बनाए हैं। आंसर देखो कि अधिक भाषमिक है क्यों, तो देखो पहला तो रीजन है। पहला देखो स्टार का चिन्ह लगाकर लिख लेना, स्टार का चिन्ह लगाकर वीवीआई करके लिखना, स्टार का चिन्ह लगाकर वीवीआई करके लिखना ऑब्जेक्टिव कि अमोनिया का बेसिक होने का कारण क्या है। तो अमोनिया का बेसिक होने का कारण है इसका लोन पेयर, लिखना वीवीआई करके, है ना, लिख लेना कि अमोनिया लोन पेयर के कारण बेसिक होता है। एग्जाम में पूछता है यार, 2 नंबर का पूछता है कि अमोनिया भास्मिक होता है क्यों, बेसिक होता है क्यों, तो अमोनिया लोन पेयर के कारण बेसिक होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखना है जो तुमको बता देते हैं। अब देखो कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी तो है, तुमको बता देते हैं क्या लोन पेयर है। तो देखो इसका कितना तरीके से हम आंसर देंगे, 2 तरीके से आंसर दे रहे हैं। पहला हम दे रहे हैं आर्हेनियस के अनुसार इसका आंसर, आर्हेनियस के अनुसार आंसर दे रहे हैं। देखो तो कि जब इसको मान लो कि पानी में अगर घोलते हैं हम, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो यह H+ को नहीं देगा। H+ को नहीं देने वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ क्या अधिक है, जब वाटर में घोलेंगे तो यह H+ दे देगा। इसके अपेक्षा तो देगा नहीं, कम देगा, लेकिन इसके अपेक्षा तो ज्यादा देगा नहीं है। तो H+ दिया तो H+ दिया तो क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। पहला तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार हो गया कि है ना, आर्हेनियस है ना, यहाँ बॉन्ड लेंथ जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको तोड़ने में है ना बहुत है ना ऊर्जा की आवश्यकता, तो मतलब क्या यहाँ से H+ नहीं निकल पाता है। आर्हेनियस को क्या बेसिक होता है, यहाँ H+ जल्दी निकल जाता है बॉन्ड लेंथ अधिक होने के कारण, इसलिए क्या अधिक अम्लीय है इससे। दूसरा रीजन देखो हम क्या बताए तुमको 11th में, चलो बताया है कि कोई भी कंपाउंड अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है, कोई भी कंपाउंड अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है वो बेसिक होता है। याद है लोन पेयर एलपी, लोन पेयर को जो डोनर जो होता है वह क्या होता है, बेसिक होता है ना। देखो दूसरा रीजन हम दे रहे हैं लोन पेयर से दे रहे हैं, इसका बात समझ रहे हो ना। लोन पेयर के अनुसार हम इसका आंसर दे रहे हैं कि ये मोर बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। तो देखो यहाँ हम तुमसे पूछे लोन पेयर, इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। लोन पेयर इसमें से कौन, किसी को मान लो कोई आ गया, यहाँ कोई आ गया कि 2 हमको लोन पेयर, मान लो ये आदमी यहाँ खड़ा है ना, और बोल रहा है कि 2 हमको लोन पेयर, इससे भी मांग रहा है हाथ बढ़ाकर, इससे भी मांग रहा है। तो हम तुमसे पूछेंगे नाइट्रोजन इसको लोन पेयर जल्दी दे देगा कि फास्फोरस दे देगा। वीडियो पॉज करो और कुछ देर दिमाग चलाओ। सोचे हो, दिमाग लगाओ, कौन देगा इसमें लोन पेयर अधिक, तो सोचो तो तने। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब इसके पास खाली घर ही नहीं है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मतलब इसके पास खाली घर है। तो खाली घर है तो इस लोन पेयर को रख लेगा इसमें कहीं, इसके पास नहीं है, इसको मजबूरी में रखा है ये लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन जो है यहाँ मजबूरी में इसको लोन पेयर रखा है, लोन पेयर को रखा है ना। दूसरी बात, इसका आकार छोटा होने का रिपल्सन अधिक होगा इसमें। कैसे रिपल्सन अधिक होगा वो नहीं बुझा रहा है क्या। यहाँ नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अनुसार सोचो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका अधिक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचेगा इससे, तो ये प्लस हो जाएगा डेल्टा प्लस, ये क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा माइनस। हम तुमसे पूछे लोन पेयर और प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन के कारण इसमें तनाव क्या होगा, अधिक होगा। मतलब ये नहीं चाहता है ये सब कि यहाँ लोन पेयर रहे, क्योंकि इसका पहली बात तो आकार छोटा है, डी ऑर्बिटल नहीं है, ये रखेगा कहाँ लोन पेयर को। लेकिन इसके पास सारा व्यवस्था, आकार भी बड़ा है, इसके पास घर भी डी ऑर्बिटल भी है, तो रख लेगा आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो ये नहीं देना चाहेगा इसको, क्योंकि इसके पास है स्पेस इसको रखने के लिए, है कैपेसिटी इसको रखने के लिए, लेकिन इसके पास कैपेसिटी नहीं है।
तो हम ऐसे ही भी बोल सकते हैं, तुमको बता देते हैं। दूसरा रीजन जो है लोन पेयर से बोलेंगे कि NH3 जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को है ना देने की क्षमता रखता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखने वाला क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। यहाँ जो है लोन पेयर को देना क्या होता है, इससे टॉप हो जाता है, यहाँ से लोन पेयर जल्दी है ना नहीं देना चाहता है, तो ये क्या हो जाता है? कम बेसिक हो जाता है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, दोनों तरीके से। अब तुम पूछोगे कि है ना सर जी कौन सा तरीका हम परीक्षा में लिखेंगे, तो दोनों तरीका लिख दो, वो चेक करने वाला को जौन तरीका आ जाए समझ में। बात समझ रहे हो ना? तो जो तरीका है ना, एक तरीका मतलब जितना तुम्हारे पास है लिखना दो, क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ लिखना क्वेश्चन लिख लेना है ना कि अमोनिया है ना ज्यादा भास्मिक होता है pH3 से, क्यों है ना, तो दोनों के अनुसार आंसर दे देना, खुद से आंसर बनाना। अब जो पांचवा जो हम लोगों को प्रॉपर्टी सीखना है वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बंधन कोण। बंधन कोण मुन्ना, तुम इसको भी BBI करो, स्टार का चिन्ह लगाओ, BBI करो, है ना। हम लगा रहे हैं देखो, क्योंकि हमको एग्जाम देना है, तुम भी लगा देना, तुमको एग्जाम देना है ना। दिमाग लगाओ। हम तुमसे पूछे बॉन्ड एंगल मतलब क्या, कि जो अमोनिया तुम देखे हो, फॉस्फिन देखे हो, उसमें कोण कितना है। पहली बात तो तुम अमोनिया ही नहीं देखे हो, फॉस्फिन ही नहीं देखे हो, तो बॉन्ड एंगल इसमें कैसे पता करोगे, है ना। तो खैर हम बता रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जानो। तो इसमें देखो NH3 होता है, PH3 होता है, ASH3 होता है, SBH3 होता है, BiH3 होता है। बॉन्ड एंगल के बारे में समझेंगे, है ना। यहां दिमाग लगाओ कि ये नाइट्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, और ये क्या हुआ? लोन पेयर हुआ, है ना। दो ये के बारे में कंपेयर करते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। ना ऐसा मत करना कि सर जी बेईमानी काहे कर रहे हैं, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों कर रहा है ना। बेईमानी नहीं कर रहा है ना, केमिस्ट्री बेईमानी कर दिया पहले से ना। हम तुमसे पूछें कि बॉन्ड एंगल किसका अधिक है, चलो दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर चलो। यहाँ से देखो तो इसी को ना खींचता है, इसी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, अरे एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होता है शेयर में। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन है? वो हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है। लेकिन ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता, अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, पूरा नहीं खींचेगा। पूरा तो तब खींचता जब है ना ये है ना यहाँ कोई देने वाला होता है ना। अब देखो ये जैसे नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ तो डेल्टा प्लस हो गया, यहाँ भी डेल्टा प्लस हो गया, यहाँ भी डेल्टा प्लस हो गया। दिमाग लगाओ, तीनों पर प्लस चार्ज हो गया। दिमाग लगाना मुन्ना, बड़ा अच्छा चीज है, यहाँ फील करो, है ना, केवल अनुभव करो, क्योंकि इसको देखे नहीं है कभी। अब देखो ये, अब लोन पेयर में देखो तो लोन पेयर और प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लोन पेयर और प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। दिमाग लगाएंगे देखो तो। अब हुआ कुछ ऐसे, दिमाग लगाओ, इस तरीके से था ये, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है ना, इस तरीके से है। यहाँ डेल प्लस हो गया, यहाँ डेल प्लस, यहाँ डेल प्लस। अब देखो ये नाइट्रोजन जब इसके बॉन्ड को खींचेगा, देखो अभी हाइड्रोजन इतना दूर है इसके लोन पेयर से, प्रतिकर्षण तो इसी में ना हो रहा। बात समझ रहे हो ना? तो देखो अब जैसे नाइट्रोजन इसको खींचेगा, देखना जैसे नाइट्रोजन खींचेगा, तो ये तो अभी इसके बीच का दूरी इतना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी इतना है, इसकी भी बीच की दूरी इतना है। इसमें तो प्रतिकर्षण हो ही रहा, वो अलग है। इसमें देखो इस पर ही प्लस है, इस पर ही प्लस है, इस पर ही प्लस है, प्लस प्लस में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब जैसे नाइट्रोजन इसके बॉन्ड को खींचेगा तो ये बॉन्ड छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये हाइड्रोजन और क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। दिमाग लगाओ, ये हाइड्रोजन और क्या आ गया? पास पास आ गया। और जैसे यह हाइड्रोजन पास पास आया, तो इसमें और इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होने लगा। दिमाग लगाओ,
इसमें प्लस प्लस में क्या होने लगा, प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या होगा, फैल जाता है यहाँ से हाइड्रोजन, अब यहाँ चला जाता है, ये हाइड्रोजन आपको बता देते हैं यहाँ चला जाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ हो जाता है, तो बता देते हैं, है ना। मतलब क्या, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये जो H प्लस जो होगा वो काफी नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया तो इसका प्लस होने के कारण ये क्या हो गया, प्रतिकर्षण होने लगा इसमें, समझो ना। ये है, देखो हाइड्रोजन पहले ऐसे था, इस तरीके से हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है ना, अभी इतना दूर पर है, नाइट्रोजन यहाँ है। अब ये जैसे नाइट्रोजन इधर खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो हाइड्रोजन नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो इस पर ही प्लस है, इस पर ही प्लस है। अब जैसे नजदीक आएगा तो ये और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ये भी और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसके बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो ना। लेकिन यही पे फास्फोरस को देखा जाए तो इससे कम इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो कम खींचता है, तो ये प्लस प्लस ऐसे आपको बता देते हैं ना, बॉन्ड एंगल तुम्हारा क्या ऐसे ही बना रहता है। तो याद रखो, अमोनिया में तुमको बता देते हैं कि 160 डिग्री का कोण बनता है, तुमको बता देते हैं, इसमें 90 डिग्री का बनता है, बाकी सब क्या घटते चला जाता है। मतलब क्या